श्री राम के जन्म की सृष्टि, श्री राम का कर्म निर्धारण एक ही जगह से प्रारंभ होता है और वो है श्रृंगवीरपुर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक सावंत। आप देख रहे हैं अयोध्या डायरी। अयोध्या से रामेश्वरम की साइकिल यात्रा में अभी मैं श्रृंगवीरपुर में हूँ और कहते हैं कि सई नदी के बाद श्री राम श्रृंगवीरपुर आए, ऋषि श्रृंगी से मिले, निषाद राज से मिले और यहीं पर केवट ने उनके चरण पखारे और उन्हें गंगा पार कराया। तो ऐसे में इसके बीच की जो कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, मैं वो स्थानीय लोगों से बात करूंगा, जानूंगा और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि आज वो अवशेष, वो जगहें, वो स्थान कैसे हैं, वो साक्ष्य किस तरीके से खुद को बतला रहे हैं कि हाँ, यहाँ से श्री रामचंद्र गुजर चुके हैं। भगवान राम आए तो गंगा स्नान किया, दर्शन किया, पूजन किया। उसके पश्चात महर्षि श्रृंगी श्री शांता देवी के दर्शन करने गए और इनका पूजन किया। ये राम घाट है। राम घाट यानी कि जब श्री रामचंद्र वनवास के दौरान पहली बार यहाँ पर सई नदी से होकर आए श्रृंगवीरपुर और ऋषि श्रृंगी से माता शांता से मिले तो उनसे क्या आशीर्वाद प्राप्त किया, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये महर्षि श्रृंगी श्री का आश्रम है। इनके पिता का नाम विभांडक ऋषि था। विभांडक ऋषि का भी आश्रम इनसे 1 किलोमीटर पश्चिम तरफ गंगा किनारे है और महर्षि श्रृंगी ऋषि शांता देवी के साथ यहाँ पर मंदिर में जो सिद्ध पीठ श्रृंगवीरपुर धाम उसी में विराजमान है। तो जैसे कि श्री राम ने सबसे पहले श्रृंगी ऋषि जी का आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन किया और उसके बाद निषाद राज से मिलने, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे थे, वैसे ही मैं भी अब निषाद राज के स्थान पर पहुंच रहा हूं और मैंने सुना है कि वहां पर 1986 के करीब खुदाई हुई, निषाद राज का किला सामने आया। चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ। हाँ, तो श्रृंगी ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं, देखिए आपके कि ये निषाद राज का किला है और ये रही गंगा जी और मैं इन्हीं रास्तों से होते हुए किले की चढ़ान पर चढ़ूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे निषाद राज से मिलने स्वयं श्री राम आए, या कह सकते हैं कि निषाद राज स्वयं श्री राम से मिलने आए जब उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि वो श्रृंगवीरपुर यानी सिगरौर में आगमन कर चुके हैं। तो मैं अब चल रहा हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि निषाद राज के किले की तरफ, महल की तरफ, क्योंकि वो निषादों के राजा हैं। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं कैसी चढ़ाई है और नीचे का ये हिस्सा, इस टीन में क्या है, इस टीन सेट के नीचे क्या है, ये आपको वीडियो के अभी बहुत जल्दी दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए किस तरीके की यहाँ चढ़ान है। ये अभी वो किला कितने ऊपर रहा होगा, जंगलों से बीच से गुजरते हुए मैं जा रहा हूँ। ये बहुत चढ़ाई है और देखिए यहाँ पर, जैसा कि मुझे देखने में लग रहा है कि सिंहासन बनाया गया है और ये पूरा स्थान दुर्गम है, वृक्षों से घिरा हुआ है, कटीले वृक्ष हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों की जो ख्वाहिश थी मुझसे कि मैं ब्लॉगिंग करूं, क्योंकि रोज़ 30 से 40 किलोमीटर साइकिल चलाना, साइकिल चलाने के बाद आकर ब्लॉगिंग पे काम करना निश्चित है आसान काम नहीं है। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह दिया है कि वो थकान भी अब मेरी दूर होने लगी है। मुझे लगता है मुझे बहुत दूर इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि
यहाँ जंगली जानवर हो सकते हैं। देखिए आप, उस पार आपको गंगा नदी दिख रही है, जिस गंगा नदी को श्री रामचंद्र ने पार किया था, केवट ने पार कराया था। चूँकि मैं अब निषाद राज के महल पर आ गया हूँ, खड़ा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, जैसा भी मुझे यहाँ जानकारी हुई कि जब निषाद राज से श्री राम की भेंट हुई, उसके बाद जब रात्रि विश्राम करने के लिए श्री रामचंद्र माता जानकी पेड़ के नीचे अपने आसन को लगाकर विश्राम कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने अपने धनुष बाण को अनुसंधान करके वो बैठ गए। मैं थोड़ा रास्ता भटक गया हूँ और निषाद राज के मन में ये विचार आया, वो थोड़ा सा कहते हैं डर गए कि ऐसा क्या हो गया कि लक्ष्मण जी को अपना शस्त्र यानी कि धनुष बाण निकालना पड़ा। तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता का सार दिया है, तो सबसे बड़ी गीता का सार अगर आपको देखना है तो लक्ष्मण गीता पढ़नी चाहिए, जो लगभग कहते हैं 700 श्लोकों में रची गई है, यहीं पर रची गई है। उसमें लक्ष्मण जी ने अपने कर्म, दूसरों के कर्म और सांसारिक जितनी भी मान्यताएं हैं, आपके कार्य हैं, उस पर सबसे बहुत अच्छे तरीके से बताएं तस्वीरों में कि मैं किस तरीके से अभी यहाँ पर उतर रहा हूँ। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, ढलान किस तरह से है। और मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं आपको सबसे बेहतर चीज़ दिखाऊंगा, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। ये मेरे लिए ये आपका प्यार है कि मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। और मैं सबसे पहले वो आपको राइटअप पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि कल शाम को ही मैं आ गया था और मुझे बहुत देर हो गई थी, मैं शूट नहीं कर, लेकिन शाम को आने के बाद जो दृश्य मैंने देखा वो बहुत अलग है। मैं देखिए, अभी मैं देखना होगा कि ये एकदम ये, हाँ मैं आपको यहीं से पहले बता दूं, पुरातात्विक खुदाई हुई जिसमें ये तालाब प्राप्त हुए। और आप देख सकते हैं इसको उतरना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और इसे चढ़ना भी आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्रृंगवीरपुर, जिसे अब सिंगरौर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गंगा नदी किनारे बाएं स्थित है। यह प्रयागराज से लगभग 36 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। तो जो खास बात इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्खनन 1975 में शुरू किया गया। ये उत्खनन केपी सौंदरराजन और केएन दीक्षित के निर्देशन में 1986 तक जारी रहा। यह उत्खनन रामायण स्थलों के पुरातात्विक परियोजना के तहत की गई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं, ये निषाद राज का जो तालाब था उनके किले के पास, उसका उत्खनन है। और ये देखिए तस्वीरों में, ये विशाल तालाब जो एक खोज है, एक ऐसी खोज, एक ऐसी पुरातात्विक खोज, क्योंकि 1986 में ही श्री रामचंद्र का अयोध्या में भव्य मंदिर जहाँ पर बन रहा है, वहाँ पर एक खोज हुई, पुरातात्विक उत्खनन हुआ और उसमें दर्शाया गया, दिखाया गया कि इस जगह पर श्री राम लला का मंदिर, जिसे विष्णु हरि मंदिर भी हंस बेकर की गजेटियर, अवध के गजेटियर, फैज़ाबाद गजेटियर प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके का उत्खनन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन ये आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आप तस्वीरों में देखिए, मैंने इसकी एक रील भी बनाई है जिसे बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये गांव है और यहाँ सभी जातियों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग यहाँ पर हैं। और कल मैं गांव में भी टहला, लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों ने बताया
कि जब ये खुदाई हो रही थी तो बहुत सरकारी अमले के लोग यहाँ पर आए थे। आप देखिए तस्वीरों में। निश्चित है आज ये वीडियो लंबी हो रही है, बहुत देर की हो रही है, लेकिन आपको देखने में वो अनुभव महसूस होगा, वो आपको गर्व महसूस होगा, हर्ष महसूस होगा कि ये राम के अस्तित्व पर जो प्रश्न उठते हैं उनका एक जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर निषाद राज से मिलने स्वयं श्री राम आए थे। ये आप दीवारें देख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से दिखा दिया गया है, बताया गया है कि ये स्थान निषाद राज का ही है। ये जंगलों के बीच में है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा आगे चला जाऊं तो शायद लेकिन मैं अपनी सुरक्षा को देखते हुए ही सारे कार्य कर रहा हूं। इसके आगे शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, कभी भी यहाँ मिट्टी खिसक सकती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक आया हूँ। तो निषाद राज का तालाब और उनका किला तो आपने देख लिया। अब मैं चल रहा हूँ जहाँ पर निषाद राज से श्री राम का मिलन हुआ था। उन्होंने निषाद राज को गले लगाया था, जिसे राम शैया भी कहते हैं। वहाँ पर वो सोए थे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से गुजरते हुए तस्वीरों को दिखाते हुए अब सीधे हम उसी स्थान पर पहुँचेंगे। तो अभी आपने निषाद राज का वो अवशेष, पुरातात्विक खोज और वो किला देखा, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा आराम किया, भोजन किया। एक पुरोहित के घर मेरा भोजन हुआ और अभी मैं आ पहुंचा हूं रामचौरा। कहते हैं इसी जगह पर, रामचौरा में, श्री राम ने सन्यासी रूप धारण किया था। भरत जी से उनकी वार्ता यहीं पर हुई थी। चौरा इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इसके आगे भी हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे राम शयन, जहाँ पर श्री राम माता जानकी सोए थे, और ये भी बताएंगे कि लक्ष्मण ने कहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। हाँ, वो गीता जब पहली बार 700 श्लोकों में लक्ष्मण जी ने एक उपदेश दिया, जो लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम आए हुए हैं उस वृक्ष के नीचे। कि मेरे ऊपर आप ये देखिए वृक्ष देख सकते हैं। ये वृक्ष आपको दिख रहा है, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे कहा जाता है कि एक रात्रि श्री राम ने वनवास के दौरान विश्राम किया था, और मेरा यहाँ पर आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं चाहूँगा कि आप भी एक बार श्रृंगवीरपुर में यहाँ पर आइए और उस पांच वृक्षों का दर्शन कीजिए जो कि शीशम के वृक्ष कहे जाते हैं। चूँकि श्रृंगवीरपुर के बाद श्री राम को ऋषि भरद्वाज के दर्शन करने थे प्रयागराज में, जो कि है, और वो वहाँ के लिए यहाँ से पहले सीताकुंड जाते हैं, फिर कुरई जाते हैं और वहाँ से वो प्रस्थान कर जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी कल यहाँ से प्रस्थान करूँगा। तो रामचौरा भी देखने के बाद मैं उस मंदिर में आ गया हूँ कि जब कहते हैं श्री रामचंद्र पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए जा रहे थे, तो वो श्रृंगवीरपुर उतरे, क्योंकि माता सीता ने संकल्प लिया था कि यहाँ आकर वो गंगा जी का फिर से आशीर्वाद लेंगी। हाँ, उनके सामने, श्री राम के सामने ये भी एक समस्या थी कि भरत जी ने कहा था कि अगर एक दिन का भी विलम्ब होगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा और कहा कि आप अयोध्या में जाइए और भरत जी को बताइए कि मैं आ गया हूँ। तो उसके बाद फिर कहते हैं जब हनुमान जी बता कर आए तो कहा कि आप कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर लीजिए। उस विश्राम की अवस्था क्या थी और वो प्रतीकात्मक रूप क्या था, वो मैं आप तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ।
तो देखा आपने, ये प्रतीकात्मक रूप है हनुमान जी के विश्राम करने का श्रृंगवीरपुर में। ऐसे ही बहुत सारे मनोरम दृश्य हैं और सबसे बड़ी वो खास बात मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पर हनुमान जी की पर, और वो आपको बताऊंगा, देख सकते हैं। सबसे पहले राम जी, माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, और हनुमान जी की वो सभी रूप आज यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो श्री राम वनगमन यात्रा की, साइकिल यात्रा की श्रृंगवीरपुर में मैं आया और मैंने आपको अब तक जो कुछ दिखाया है वो आपने देखा। अभी मैं आ गया हूँ, जब रात्रि विश्राम हो गया, श्री रामचंद्र अब आगे जा रहे हैं उस सन्यासी रूप में, क्योंकि उन्हें वनवास में आगे बढ़ना था, वो रुकना नहीं चाहते थे कहीं, तो वो आगे जा रहे हैं। और मेरे ये स्थान है। सबसे पहले तो मेरी साइकिल देखिए, यही वो मेरी सारथी है जो मुझे लेकर चल रही है। तो इस स्थान से कहते हैं रामचंद्र जी, माँ जानकी जी और लक्ष्मण जी कुरई यानी गंगा पार किए थे। केवट ने इसी जगह से गंगा पार कराई थी। आप देख सकते हैं मेरे सामने तस्वीरों में। और आज ये मंदिर हैं, मंदिरों का निर्माण है। अभी बहुत विहंगम दृश्य है क्योंकि बहुत ही कम लोग अभी यहाँ पर आ पाते हैं, देखते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत होती है लेकिन कुछ त्योहारों में होती है। आप सामने देख सकते हैं वहाँ पर नाव जा रही है। और मेरे साथ आप लोग बने रहिए, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, जिससे मेरा आत्मबल और मुझे आपका सहयोग मिले। मैं उन स्थानों को आपको दिखा सकूं, क्योंकि अभी बहुत दूर तक यात्रा करनी है। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, मन में शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन अभी दूरी बहुत है, तो आराम से आपसे बात करते हुए चलेंगे। लेकिन मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।